प्यारे दर्शकों, गरुड़ महापुराण के एक नए भाग में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों से बेनती है कि या तो कथा पूरी देखें या ना देखें। अगर आप आधी कथा देखेंगे या बीच में छोड़ेंगे तो आप पाप के भागीदार होंगे। प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर श्री हरि कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। तीर्थवरण की महिमा, अंत समय में भगवान नाम की महिमा, शालग्राम शिला तथा तुलसी की सन्निधि में मरण का फल, मुक्तिदायक तथा स्वर्गदायक प्रशस्त कर्म, इष्टापूर्त कर्म तथा अनाथ प्रेत के संस्कार का महात्म्य। तार्क्ष ने कहा, हे प्रभु, दान एवं तीर्थ करने वाले को स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप इसका ज्ञान मुझे कराएं। हे स्वामिन, किस दान और तीर्थ सेवन से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है? किस दान एवं तीर्थ के पुण्य से प्राणी चिरकाल तक स्वर्ग में रह सकता है? क्या करने से वह स्वर्गलोक एवं सत्यलोक से तेजोलोक में जाता है? किस पाप से मनुष्य नाना प्रकार के नरकों में डूबता रहता है? भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान जनार्दन, आप मुझको यह भी बताने की कृपा करें कि कहाँ पर मृत्यु होने से प्राणी को स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त होता है, जिससे कि पुनर्जन्म नहीं होता। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, भारतवर्ष में मानवयोनि 13 जातियों में विभक्त है। यदि उसको प्राप्त करके मनुष्य अपने अंतिम जीवन का उत्सर्ग तीर्थ में करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है। प्राणों के कंठगत हो जाने पर मैं सन्यासी हो गया ऐसा जो कह दे तो मरने पर विष्णु लोक प्राप्त करता है। पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय एक बार हरि इस 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है वह मानो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन कृष्ण 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 यह कहकर मेरा स्मरण करता है उसको मैं नरक से उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जल का भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है। जहाँ पर शालग्राम शिला है या जहाँ पर द्वारवती शिला है किंवा जहाँ पर इन दोनों शिलाखंडों का संगम है वहाँ प्राणी को मुक्ति निस्संदेह ही प्राप्त होती है। समस्त पाप एवं दोषों का विनाश करने वाली शालग्राम शिला जहाँ विद्यमान है वहाँ उसके सानिध्य में मृत्यु होने से जीव को निस्संदेह मोक्ष मिलता है। मृतो विष्णुपुरम याति न पुनर्जायते क्षितो सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयं बद्धा परिकर्स्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः जलं भित्त्वा यथा पद्मं नरकादुद्धरामेऽहम्। शालग्राम शिला यत्र यत्र द्वारवती शिला उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशय। शालग्राम शिला यत्र पापदोषक्षावः तत्सन्निधान मरणान् मुक्तिर्जन्तो सुनिश्चिता। हे खग, तुलसी का वृक्ष लगाने, पालन करने, सींचने, ध्यान स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्यों के पूर्व जन्मार्जित पाप जलकर विनष्ट हो जाते हैं। रोपणात् पालनात् सेकाध्यान स्पर्शन कीर्तनात् तुलसी दहते पापम नृणा जन्मार्जितम। खग 38:11 रागद्वेष रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया है वह कभी पापों से संलिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं।
इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। ज्ञान दे सत्यजले रागद्वेष मिलापे, यह स्नातो मानसे तीर्थे न स लिप्येत पातकैः, न काष्ठे विद्यते देवो न शिलाया कदाचन, भावे ही विद्यते देवस्तस्माद् भावं समाचरेत्। 38 12 से 13। मछुआरे प्रतिदिन प्रातः काल जाकर नर्मदा नदी पुण्य तीर्थ का दर्शन करते हैं, किंतु वे शिवलोक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति बलवान होती है। मनुष्यों के चित्त में जैसा विश्वास होता है, वैसा ही उन्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, वैसी ही उनकी परलोक गति होती है। ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालक की हत्या रोकने के लिए जो व्यक्ति अपने प्राणों का बलिदान करने में तत्पर रहता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। ब्राह्मणार्थे गवार्थे च स्त्रीणा बालवधेषु च प्राणत्याग परो यस्तु स वै मोक्षम वाप्नुयात्। 38 16 जो निराहार व्रत के द्वारा मृत्यु प्राप्त करता है, उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है, वह सभी बंधनों से निर्मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को दान देने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हे गरुड़, सभी प्राणियों के लिए जैसे मोक्ष मार्ग है, वैसे ही स्वर्ग के मार्ग भी है। यथा गौशाला में देश विध्वंस होने पर युद्ध भूमि एवं तीर्थ स्थल में मृत्यु श्रेयस्कर है। प्राणी वहां अपने शरीर का परित्याग करके चिरकाल तक स्वर्गवास का लाभ ले सकता है। पंडित को जीवन और मरण इन दो तत्वों पर ही ध्यान देना चाहिए। आतवे दान तथा भोग से जीवन धारण करे और युद्ध भूमि एवं तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त करे। जो मनुष्य हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, भृगुक्षेत्र, प्रभास, श्रीशैल, अर्बुद, आबू पर्वत, त्रिपुष्कर तथा शिव क्षेत्र में मरता है, वह जब तक ब्रह्मा का एक दिन पूरा नहीं हो जाता, तब तक स्वर्ग में रहता है। उसके बाद वह पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। जो व्यक्ति सच्चरित्र ब्राह्मण को 1 वर्ष तक जीवन निर्वाह के लिए अन्न वस्त्रादि का दान देता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके स्वर्गलोक में निवास करता है। जो अपनी कन्या का विवाह वेदपारंगत ब्राह्मण के साथ करता है, वह अपने कुल परिवार के सहित इंद्रलोक में निवास करता है। महादानों को देकर भी मनुष्य ऐसा ही फल प्राप्त करता है। वापी, कूप, जलाशय, उद्यान एवं देवालयों का जीर्णोद्धार करने वाला पूर्व कर्ता की भांति फल प्राप्त करता है, अथवा जीर्णोद्धार से कर्ता का पुण्य दुगुना हो जाता है। जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण के परिवार की शीत, वायु और धूप से रक्षा करने के लिए घास फूस और पत्तों से बनी झोपड़ी का दान देता है, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। जो सवर्णा सती स्त्री अपने मृत पति का अनुगम करे, वह मृत्यु के बाद शरीर में रोमों की जितनी संख्या है, उतने वर्षों तक स्वर्ग का भोग करती है। पुत्र पौत्रादि का परित्याग करके जो अपने पति का अनुगम करती है, वे दोनों पति पत्नी दिव्य स्त्रियों से अलंकृत होकर स्वर्ग का सुख वैभव प्राप्त करते हैं। सदैव पति से द्रोह रखने वाली स्त्री अनेक प्रकार के पापों को करके भी जब मरे हुए उस पति का अनुगम चिता पर चढ़कर करती है, तो उन सभी पापों को धो डालती है। यदि किसी सच्चरित्र नारी का पति महापापों का आचरण करता हुआ दुष्कर्मी बन जाता है, तो वह स्त्री अपने सदाचरण से उसके सभी पाप को विनष्ट कर देती है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक प्रतिदिन मात्र 1 ग्रास भोजन का दान करता है, वह 4 चामर से युक्त दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक जाता है। जिस मनुष्य के द्वारा आजीवन पाप कर्म किया गया है, वह ब्राह्मण को 1 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की वृत्ति देकर उस पाप को विनष्ट कर देता है। विप्र कन्या का विवाह कराने वाला व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान के तीनों जन्म के अर्जित पापों को नष्ट कर देता है। 10 कूप के समान एक बावली होती है।
10 बावली के समान सरोवर होता है और 10 सरोवर के समान पुण्यशालिनी वह प्रपा पांसरा होती है, जो वापी जल रहित वन एवं देश में बनवाई जाती है और जो दान निर्धन ब्राह्मण को दिया जाता है तथा प्राणियों पर जो दया की जाती है, उसके पुण्य से कर्ता स्वर्गलोक का नायक बन जाता है। इसी प्रकार अन्य बहुत से सुकृत हैं, जिनको करके मनुष्य स्वर्गलोक का भागी होता है। वह उन सभी पुण्यों के फल को ग्रहण करके परम प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर निरंतर धर्माचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, ये ही 3 सार है। दरिद्र सज्जन ब्राह्मण को दान, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग का पूजन और अनाथ प्रेत का संस्कार करोड़ों यज्ञ का फल प्रदान करता। फल्गु कार्यम परित्यज्य सत्तन धर्मवान भवेत्। दानं दमो दया चेति सारमेतत् त्रयं भुवि दानं साधोर दरिद्रस्य शून्यलिंगस्य पूजन। अनाथ प्रेत संस्कारा कोटियज्ञ फलप्रदा। टाक्ष ने कहा, है प्रभु, चित्त में शुचित्व और अशुचित्व के विवेक के लिए और जनहितार्थ आप मुझ पर दया करके सूतक विधि का वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, है पक्षींद्र, मृत्यु तथा जन्म होने पर 4 प्रकार का सूतक होता है, सामान्यतः जो चारों वर्णों के द्वारा यथाविधि दूर करने के योग्य है। जन्ना शौच और मरना शौच होने पर 10 दिनों तक उस कुल का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस काल में दान, प्रतिग्रह, होम और स्वाध्याय बंद हो जाता है। देश, काल, आत्मशक्ति, द्रव्य प्रयोजन, औचित्य तथा वय को जान करके ही अशौच कर्म के विहित नियमों का पालन करना चाहिए। गुफा और अग्नि में प्रवेश तथा देशांतर में जाकर मरे हुए परिजनों का अशौच तत्काल वस्वसित स्नान करने से समाप्त हो जाता है। जो प्राणी गर्भस्राव या गर्भ से निकलते ही मर जाते हैं, उनका अग्निदाह, अशौच एवं तिलोदक संस्कार नहीं होता है। शिल्पी, विश्वकर्मा, वैद्य, दासी, दास, राजा और श्रोत्रिय ब्राह्मणों की सद्यः शुद्धि बताई गई है। याज्ञिक, व्रतपरायण, मंत्रपूत, अग्निहोत्री तथा राजा सदैव शुद्ध होते हैं। इन्हें अशौच नहीं होता है। राजागण जिसकी इच्छा करते हैं, वह भी पवित्र ही रहता है। हे द्विज, बच्चे का जन्म होने पर सपिंडों और सगोत्रियों को एक जैसा अशौच नहीं होता। 10 दिन के बाद माता शुद्ध हो जाती है और पिता तत्काल स्नान करके ही स्पर्शादि के लिए पवित्र हो जाता है। मनु ने कहा है कि विवाहोत्सव तथा यज्ञ के आयोजन में यदि जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाता है, तो पूर्व मानस संकल्पित धन और पूर्व निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग करने में दोष नहीं है। सभी वर्णों के लिए अशौच समान रूप से माननीय है। माता पिता को जो सूतक होता है, उसमें माता के लिए तो सूतक होता है और पिता स्नान करके तुरंत शुद्ध हो जाता है। 10 दिन के लिए प्रवृत्त जन्नाशौच और मरणाशौच के अंतर्गत यदि पुनः जन्ममरण हो जाता है, तो पूर्व प्रवृत्त अशौच को 3 भागों में विभक्त करके यदि पुनर्जन्म मरण 2 भाग अंतर्गत हुआ है, तो पूर्व अशौच की निवृत्ति के दिन से उत्तराशौच की भी निवृत्ति हो जाएगी। किंतु यदि पूर्व प्रवृत्त अशौच के तीसरे भाग में पुनराशौच प्रवृत्त हुआ है, तो उत्तराशौच में प्रवृत्ति के समाप्ति पर ही यदि सूतक दशा के बीच पुनः किसी सगोत्री का मरण या जन्म होता है, तो इस अशौच की जब तक शुद्धि नहीं होती तब तक अशौच रहता है। ऋषियों ने कहा है कि मन में दान देने की भावना उत्पन्न हो जाने पर समय जैसा भी हो दीन दुखी ब्राह्मण को विनम्रता पूर्वक दान देना चाहिए, उसमें दोष नहीं होता है। अशौच होने पर मनुष्य पहले मिट्टी के पात्र से तिलमिश्रित जल का स्नान कर शरीर पर मिट्टी का लेप करे, तत्पश्चात स्वच्छ जल से पुनः स्नान करके शुद्ध हो। अशौच के बाद दान सभासद को देना चाहिए।
सुवर्ण, गौ और वृक्ष का दान ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मण की अपेक्षा क्षत्रिय दुगुना, वैश्य तिगुना तथा शूद्र चौगुना धन ब्राह्मण को दान दे। गृह सूत्रोक्त संस्कार से रहित होने पर 7वें अथवा 8वें वर्ष में मृत्यु हो जाए तो जितने वर्ष का वह मृतक व्यक्ति था उतने दिन का अशौच मानना चाहिए। ब्राह्मण और स्त्री की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों का परित्याग करते हैं तथा जो लोग गौशाला तथा रणभूमि में प्राणों का परित्याग करते हैं, उनका अशौच एक रात्रि का होता है। जो नरश्रेष्ठ अनाथ प्रेत का संस्कार करते हैं, उन ब्राह्मणों का कर्म में कुछ भी अशुभ नहीं होता है। ब्राह्मण के सहयोग से अन्य वर्ण वाले जो इस कर्म को संपन्न करते हैं, उनका भी कुछ अशुभ नहीं होता है। स्नान करने से उनकी सद्यः शुद्धि हो जाती है। अशौच से विधिवत शुद्ध होकर जब शूद्र जल मध्य स्नान कर रहे हो तभी ब्राह्मण को उन्हें देखना चाहिए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।